हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। सरकार, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पीएच निकालने के बारे में और पूरा एक लंबा लेक्चर चला हमारा किसके बारे में कि पीएच ऑफ अ वीक एसिड, किसी वीक एसिड या वीक बेस का पीएच कैसे निकाला जाए। उसमें हमने कई सारे चीज़ों को एक साथ समझने की कोशिश की, उसमें मैथमेटिकल अप्रोच को भी हमने काफ़ी बेहतर वे में समझा। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा मेथड पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन का। जो मेथड 2 है सरकार, वो है पीएच इन केस ऑफ मिक्सिंग। पीएच इन केस ऑफ मिक्सिंग। सरकारों, अगर हम मिक्सिंग के केस में पीएच पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारे पार्ट हैं। जैसे सबसे पहले अगर मिक्सिंग को पढ़ा जाए तो मैं डाइल्यूशन को बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला जो केस 1 मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है डाइल्यूशन का केस। ठीक है, जैसे कि किसी भी एसिड या किसी बेस में जब पानी ऐड किया जाता है तो वहाँ पर डाइल्यूशन होता है, और जब डाइल्यूशन होगा तो पीएच किस तरह से वैरी करेगा ये हम यहाँ पे देखेंगे। सरकार, इसके लिए मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। अब एक बात बताना चाहता हूं कुछ शुरू करने से पहले। वो बात यह है कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो जरा समझने की कोशिश करना। जैसे HCl टूट करके H प्लस और Cl माइनस देता है, जैसे कि H2SO4 टूट करके 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 देता है। और मान लीजिए कहीं H3PO4 है जिसका मैं यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन मान रहा हूँ, ये टूट करके 3H प्लस और प्लस PO4 पे -3 प्रोवाइड करता है। सरकारों, जरा अगर मैं कहूँ कि इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, इसका भी कितना है 1 मोलर, और इसका भी कितना है 1 मोलर, तो देखिए 1 मोलर HCl से 1 मोलर H बनेगा, और 1 मोलर H2SO4 से 2 मोलर H बनेगा, और 1 मोलर H3PO4 से 3 मोलर H बनेगा। अब सरकारों, जरा तुम इनकी नॉर्मेलिटी निकालो। तो पीछे लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो मोलरिटी इंटू n फैक्टर के बराबर होता है। अब अगर हम HCl का n फैक्टर देखें तो कितना है 1। n फैक्टर को मैंने काफ़ी डेप्थ वीडियो डाल रखी है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक बच्चों नॉर्मेलिटी प्रॉपर वे में क्लियर नहीं है तब तक पीएच को एकदम कंट्रोल कर पाना इजी टास्क नहीं है। सरकारों, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी मोलरिटी तो हमें मालूम है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड फॉर द नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका कितना हो जाएगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका कितना हो जाएगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो देखो इसकी नॉर्मेलिटी 3 आ गई, इसकी 2 और इसका 1। तो H भी दे रहा, देखो कितना आया है मैग्नीट्यूड वाइज 1 मोलर, यहाँ कितना आया है 2 मोलर, यहाँ कितना आया है 3 मोलर। यानी कि इतनी देर में एक बात तो मुझे समझ में बहुत प्रॉपर तरीके से आई। वो बात क्या आई कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन हो या, और जब एसिडिक के लिए सही होगा तो बेसिक के लिए सही होगा ही, किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ H होता है या किसी बेसिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ OH होता है, ये हमेशा उस सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ H या कंसंट्रेशन ऑफ OH होता है वो हमेशा उस सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी के बराबर होता है। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो सरकार देखें केस 1 में मैं डाइल्यूशन पढ़ाने चल रहा हूं आपको। तो जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10⁻³ मोलर HCl है और मैं इसे डाइल्यूट करता हूं। पहले 10 टाइम डाइल्यूट करता हूं, फिर 100 टाइम डाइल्यूट करता हूं, फिर 1000 टाइम डाइल्यूट करता हूं, फिर 10,000 टाइम डाइल्यूट करता हूँ, और फिर
1 लाख टाइम डाइल्यूट करता हूँ। ठीक है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बन करके तैयार होगा यहाँ पे, मान लो यहाँ x बना, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ a, यहाँ b, मुझे इस फाइनल सॉल्यूशन का क्या चाहिए, pH चाहिए। ठीक है, या ऐसे पूछ ले फाइनल सॉल्यूशन का pH, या पूछ ले कि pH में कितना चेंज हुआ। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि डाइल्यूट किया जा रहा है तो चेंज इन pH हमको निकालना है। मीन्स कि वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन pH। ठीक है, तो चेंज इन pH को अगर कैलकुलेट करना है सरकारों, तो आइए एक एक करके हम लोग बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 10⁻³ मोलर HCl है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁻³ मोल HCl का प्रेजेंट है 1 लीटर में। उसी को तो मोलरिटी बोलते हैं अपन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसे वो कितने टाइम डाइल्यूट कर रहा है, 10 टाइम। अगर 10 गुना से डाइल्यूट कर दे रहा है तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 10 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि इस वक्त जो HCl होगा, इट लुक्स लाइक 10⁻³ मोल प्रेजेंट है कितने लीटर में, भाई पहले 1 लीटर में था, 10 गुना से उसको डाइल्यूट कर दिया गया, तो अब सेम मोल किस में होगा, 10 लीटर में होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाउ द न्यू कंसंट्रेशन विल बी 10⁻⁴ मोलर HCl, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सरकार यहाँ पर pH कितना था, यहाँ पर जो pH था वो 3 के बराबर था, और यहाँ पे जो pH आया वो किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो जो चेंज हुआ प्यारे सरकार वो कितने का हुआ, वो 4 - 3 यानी कि 1 का चेंज हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। पर ध्यान रहे, मैंने एक बार सिर्फ यही सिखाया था कि pH निकालते समय हर क्षण आपको सतर्क रहना है। हर क्षण आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कब हम वाटर के द्वारा दिए गए HN को लेंगे और कब हम उसे नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे दूसरा केस है कि हमारे पास 10⁻³ मोलर HCl है और इसको डाइल्यूट किया जा रहा है इस बार 100 टाइम। तो जरा समझना, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर किसी चीज का मोलरिटी 10⁻³ है तो व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब है कि 10⁻³ मोल HCl के प्रेजेंट हैं 1 लीटर में। ठीक है, अब इसे 100 गुना से डाइल्यूट कर रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम जो 1 लीटर था अब वो 100 लीटर हो जाएगा, और अगर वो 100 लीटर हो जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻³ और अपॉन 100 ये मोल और ये लीटर हो जाएगा। HCl इसको थोड़ा ज़रा नॉर्मल करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ 5 मोल पर लीटर HCl। अब जरा देखो, ये वही कंसंट्रेशन रेंज आ गया जो मैंने तुम्हें एक लेक्चर में बहुत डेप्थ में समझा रखा है। कौन सी बात, कि जब भी कभी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या हो, ग्रेटर देन हो 10⁻⁵ से, तब तो pH निकालने के लिए सिर्फ HN किसका लेते हैं, एसिड का। लेकिन अगर कंसंट्रेशन लेस देन हो 10⁻⁹ से, तब pH निकालते समय सिर्फ किसका HN लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में pH निकालते समय HN लेते हैं किसका, सिर्फ वाटर का। आपको बहुत डेप्थ में प्रूफ कर रखा हूँ। फिर मैंने एक तीसरा केस बचा रखा था सरकारों। व्हाट इज दैट थर्ड केस, कि जब भी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 10⁻⁹ एंड लेस देन और इक्वल टू हो 10⁻⁵। तो इन दिस केस ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ pH the HN is calculated by acid as well as by water, यानी कि एसिड और HN दोनों के वाटर को अपन क्या जोड़ करके तब pH निकालते हैं। तो सरकारों अब यहाँ अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है कि ठीक ठाक गैप है भाई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, जरा देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो HN जो है वो किसके बराबर है, वो 10⁻⁵ के बराबर है, और साथ साथ 10⁻⁷ ऐड करना पड़ेगा। तो जब तुम 10⁻⁷ को कॉमन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 101, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1.01 × 10⁻⁵।
ये हो गया एच आयन। तो जब तुम पीएच निकालोगे तो माइनस लॉग ऑफ एच आयन करोगे, तो पिछले लेक्चर में प्रूव कर रखा है मैंने, उसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे अपन, 5 माइनस लॉग 1.01। 1.01 की वैल्यू लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो लॉग 1.01 की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी होगी, तो ये वैल्यू 5 से जस्ट छोटा होगा, यानी 4.99 के आसपास आएगा। तो अगर ऑप्शन से समझ जाओगे कि कब तुम्हें इसको जवाब देना है और कब इसे जवाब नहीं देना है। तो अगर मैं यहाँ चेंज की बात करूँ तो यहाँ पर पीएच कितना था, यहाँ पर पीएच हमारा 3 के बराबर था, क्योंकि जो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर वो मोनो बेसिक है तो जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा वही एच आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पीएच आया 3 और यहाँ आया 4.99, तो जो डिफरेंस इन पीएच होगा वो किसका बराबर हो जाएगा, 4.99 माइनस 3, यानी कि 1.99 के। अब अगर ऑप्शन में 1.99 और 2 दोनों हैं तो परफेक्ट जवाब क्या हो गया हमारा, 1.99। बट ऑप्शन में अगर इस तरह से ऑप्शन है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, तो ऐसी स्थिति में जवाब क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारा जवाब 2 ही हो जाएगा। तो आपको आंसर देने से पहले ऑप्शन को बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से गुजरना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पहले 10 टाइम डाइल्यूट किया, फिर 100 टाइम डाइल्यूट किया, अब हम 1000 टाइम डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 10⁻³ मोलर है HCl, इसको हमने 1000 गुने से क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, 1000 टाइम। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 2 बार समझा दिया, वो नीचे चला जाएगा तो सीधे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6 मोलर HCl। तो इसका पीएच आप 6 लिखने की गलती ना करें, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन रेंज वही डेंजर वाला जोन आ गया कि नहीं। कब पानी का एच आयन पीएच निकालते समय जोड़ा जाता है, जब कंसंट्रेशन इन बिटवीन हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁻9 एंड लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻6 क्या है, 10⁻⁻5 से 10⁻�9 के बीच की वैल्यू है ना, मीन्स कि हियर total H ion is calculated by adding the H ion of water as well as by H ion of acid। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो H ion टोटल होगा वो प्यारे सरकार क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 कॉमन कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻7 इंटू 11 हो जाएगा। यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि 10⁻⁻6 इंटू 1.1 हो जाएगा। यानी कि जब पीएच लिखोगे तो माइनस लॉग ऑफ एच आयन करना पड़ेगा, और मैंने पीछे समझा रखा है, अब उसे दोबारा मेरी बोलने की इच्छा नहीं है, डायरेक्ट लिखूंगा 6 माइनस लॉग 1.1। तो 1.1 0 से जस्ट बड़ा होगा, तो ये ज़रा 6 से जस्ट छोटा होगा, यानी कि अपन इसको 5.98 5.97 इस तरह का आंसर होगा तो हम उसे मान लेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ गया, यहाँ पीएच कितना आ जाता, यहाँ तो 3 आ जाता। तो अगर मैं चेंज की बात करूँ तो यहाँ पर चेंज इन पीएच कितना हुआ, चेंज इन पीएच हो गया 5.97 और -3 तो कितना हो गया, 2.97 के आसपास हो गया। तो यहाँ एक केस आया, यानी कि ओवरऑल बात ये है कि आपको थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करना है, नहीं तो जल्दबाजी में रहोगे तो चेंज आप कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। अब मान लो ऑप्शन में 3 भी है और 2.97 है, तो विच वन इज द परफेक्ट आंसर, 2.97 इज द परफेक्ट आंसर, नॉट 3। अब अगला केस में क्या था, 10⁻³ मोलर HCl था, इसको हम लोग कितने गुना, 10,000 टाइम डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर माइनस में 4 पावर और बढ़ जाएगा, 10⁻⁻7 आ जाएगा, ठीक है, मोलर HCl। तो इसका पीएच 7 लिखने की गलती मत कर देना, नहीं तो पूरी की पूरी खेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगा, पूरा रामायण उल्टा सीधा हो जाएगा। इसका पीएच 7 नहीं लिखोगे, इसका पीएच कितना लिखोगे, एच आयन टोटल इज इक्वल्स टू एच आयन प्रोवाइडेड बाई HCl प्लस एच आयन प्रोवाइडेड बाई H2O। वी नो दैट हियर HCl will provide 10⁻⁻7 और water will also provide 10⁻⁻7, यानी 10⁻⁻7 इंटू 2, तो pH कितना हो जाएगा, 7 माइनस log 2 एंड द वैल्यू ऑफ log 2 इज हाउ मच, इज 0.3, इट विल बिकम 6.7। सो नॉर्मली जल्दबाजी में बैठे बच्चे का डिफरेंस कितना आएगा, उसका यहाँ pH कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। तो चेंज जो है वो जल्दबाजी में बैठे बच्चे का कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 4। और आपका कितना आएगा, आपका चेंज जो आएगा इट विल बी 6.7 माइनस 3 मीन्स 3.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आसपास नहीं 3.7 ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखो हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अगला 1 लाख गुना डाइल्यूट कर रहा है, तो 10 की पावर माइनस 3 मोलर HCl है एंड वी आर डाइल्यूटिंग इट 10 की पावर 5 टाइम, यानी कि 1 लाख टाइम डाइल्यूट करेंगे, मीन्स इट विल बिकम 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl। इसका pH 8 ना लिख देना भैया, नहीं तो इसका pH आप 3 लिख दो, इसका 8, और चेंज कितना ले लो, चेंज लिख दो कि 8 माइनस 3 5 का चेंज आ गया, सब गोबर हो जाएगा। हमें यहाँ बहुत ध्यान से जो बात मैंने पीछे सिखाई है स्टेप बाय स्टेप उसको आपको बढ़िया से सीख करके अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब हम pH निकालेंगे तो यहाँ पर pH होगा क्या, सबसे पहले माइनस लॉग ऑफ HIN, तो मेन खेल है HIN का। यहाँ पर जो HIN होगा इट विल बी ड्यू टू एसिड, जो कि कितना है भाई, हम जानते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर ये 10 की पावर माइनस 8 मोलर है तो ये भी 10 की पावर माइनस 8, ये भी 10 की पावर माइनस 8 मोलर होगा। यानी कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इवन इन केस ऑफ मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, whatever is the concentration of acid will always equal to the concentration of HIN। तो जो देखो इसका 10 की पावर माइनस 8 था, तो ये भी 10 की पावर माइनस 8 हो गया, मीन्स दिस इज द HIN प्रोवाइडेड बाई द एसिड एंड सेम टाइम वी विल राइट द HIN ऑफ वाटर। तो जरा देखो 10 की पावर माइनस 7 को कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो pH कितना हो जाएगा, 7 माइनस लॉग 1.1 मीन्स अप्रॉक्स 6.9798 के आसपास। चलो 6.98 लिख देता, 97 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगभग एकदम 9798 आएगा। यहाँ हम लोग देखें तो चेंज कितने का आ गया, ज़रा देखो 6.98 फाइनल था और इनिशियल कितना था 3, तो कितना आ गया 3.98, यानी 4 के आसपास आया। और ऐसे निकाल दे तो आपका चेंज कितना आ जाता, 5 के आसपास आ जाता। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा कि जब हम किसी एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में pH में चेंज जो होता है वो कैसे निकाला जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूशन के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इन सब बातों को उम्मीद करता हूँ कि आप पकड़ पाए होंगे। अब जैसे मैंने एसिड के लिए लिया वैसे मेरे प्यारे सरकार मैं अगला केस बेस के लिए भी उठा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बेस है NaOH है, मान लीजिए मोनो एसिडिक बेस ले देता, जिसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 मोलर है और हम लोग इसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। वी आर डूइंग डाइल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिक सॉल्यूशन। मान लो कि पहले ही मैंने इसे 1000 गुना से डाइल्यूट कर दिया, मीन्स वी आर डाइल्यूटिंग दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1000 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो NaOH जिसका शुरुआती कंसंट्रेशन था 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, इसी को मोलरिटी बोलते हैं, अगर 1000 गुना से डाइल्यूट कर दोगे तो वॉल्यूम जो भी पर लीटर है वो 1000 लीटर हो जाएगा। तो जब वो 1000 लीटर हो जाएगा तो इट विल बिकम 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1000 मोल पर लीटर। नाउ ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर, यानी कि इसका जैसे ही तुम इसको 1000 गुना से डाइल्यूट करोगे तो इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 से चेंज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 से चेंज होकर के 10 की पावर माइनस 5 पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम POH निकालेंगे तो यहाँ पे जो POH आएगा वो 2 आएगा और यहाँ पे हम जब POH निकालेंगे तो लिसन ये फिर उसी रेंज में आ गया। वाटर जब टूटता है तो इट विल प्रोवाइड HIN एज वेल एज OH। तो जब हम इस कंडीशन में कोई एसिड था अगर और उसका कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 से बड़ा या बराबर था और माइनस 5 से छोटा या बराबर था तो हम वाटर का HIN लेते थे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस पे भी तो एप्लीकेबल होगा कि अगर बेस का कंसंट्रेशन इस रीजन में हुआ तो हम पानी के द्वारा दिया गया OH भी जोड़ेंगे। तो देखिए दिस इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मीन्स इसके बराबर या इससे छोटा, तो इसके बराबर देखो ये है कि नहीं 10 रेज़ टू द पावर 5, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम निकालेंगे क्या POH तो एक्यूरेसी को मेंटेन रखेंगे, माइनस लॉग ऑफ OH लिखेंगे
और OH आयन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो OH आयन होगा वो ड्यू टू बेस होगा प्लस ड्यू टू वाटर होगा। यानी कि अगर मैं 10 की पावर -5 को कॉमन कर दूँ तो 1 और 0.01 हो जाएगा, यानी कि लगभग क्लोज टू 5 ही आ जाएगा, अप्रॉक्स 5, यानी 5.999999। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्स 5 आ जाएगा POH, तो यहाँ पर POH कितना आया था 2, तो pH कितना हो जाएगा, यहाँ पे pH 14 में से घटाओ तो 14 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे pH आ जाएगा 14 में से 5 घटाओ तो 9। तो यहाँ पर चेंज जो हुआ वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमेशा टू कैलकुलेट द चेंज इन पॉजिटिव मैनर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट द लोअर वैल्यू फ्रॉम द हायर वैल्यू। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो जब हम pH में चेंज निकालेंगे तो वो चेंज कितना हो जाएगा सरकारों, वो हो जाएगा 12 - 9 के आसपास, तो यानी कि 9 3 12, 3 का चेंज आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। देखो वैसे तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो POH 5 नहीं आएगा, 5 से बहुत छोटा आएगा, बट वो एक्चुअली इतना 5 से बहुत जस्ट छोटा आएगा। तो इतना जस्ट है वो लगभग 5 के बराबर है, क्योंकि 1.01 की वैल्यू log 1.01 लिखो या log 1 लिखो, लमसम सेम ही आएगा ना, 0 के आसपास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर देता है, इसको मान लो मैंने इसको 10,000 टाइम डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो पहले वो कितना था 10⁻⁻² मोलर NaOH था। गौर पूर्वक देखिएगा, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि इसका जो POH आएगा वो 2 आ जाएगा, बट आई एम नॉट वर्किंग फॉर POH, आई एम वर्किंग फॉर pH। तो pH कितना हो जाएगा 12, क्योंकि हम जानते हैं कि pH प्लस POH 14 के बराबर होता है। सो वी विल सब्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ POH फ्रॉम 14 एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ pH। अब जरा देखो, इसको मान लो मैंने 10,000 टाइम क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो कंसंट्रेशन विल बिकम 10⁻⁻6 मोलर NaOH। नाउ beware, this is the crucial concentration range, means it is greater than 10⁻⁹ and less than 10⁻⁵. So here during the calculation of OH ion we will add OH ion of water as well as OH ion furnishes by NaOH। तो OH ion of water क्या हो जाएगा 10⁻⁷, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶। तो OH ion का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁶ इंटू 1.1। तो POH कितना हो जाएगा 6 - log 1.1। देखो पीछे जो मैंने बोला था वो था 1.01, ये 1 के ज़्यादा मतलब डिस्टेंस पे है, यानी कि अगर देखा जाए तो 1.01 की वैल्यू भी लगभग 0 के आसपास ही आएगी। लेकिन अगर हम देखें 1.1 तो ये थोड़ा बड़ा हो गया कि नहीं भाई, 1.01 की तुलना में 1.1 बड़ा है ना, लगभग 10 टाइम। तो ज़रा देखिए 10 टाइम बोलना उचित रहेगा क्या, वो तो देख लेंगे, हाँ ठीक है। तो ज़रा देखो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये जस्ट 6 से छोटी अराउंड 5.9 आ जाएगी। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ना हो, बट ये भी तो हो सकता है ना कि ऑप्शन में ऐसा हो। ये तो बहुत ट्रिकी बात है भाई। कभी एक बार किसी ने पूछा था कि वो प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर हैं कि भाई आप इतना मेहनत कर रहे हैं और जो है आप मान लीजिए कि आपका देहांत हुआ, आपकी मृत्यु हुई, आप समाधिस्थ हुए और बाद में पता लगा कि कृष्ण नहीं है, तो क्या करोगे। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, मान लो कि तुम्हारी मृत्यु हुई और बाद में पता लगा कि कृष्ण है और जैसा भगवत गीता कहती है वो सच है, तो तुम क्या करोगे। तो मैं भी वही केमिस्ट्री में ले आ देता हूँ, भाई मान लो कि ये नहीं दिया है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। और मान लो कि इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तब क्या करोगे, तब वहाँ क्या सर पे हाथ मारोगे, नहीं, वहाँ तुम्हें बुद्धिमानी से जवाब देना पड़ेगा। तो ये 5.9 के आसपास हो गया, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ pH विल बी हाउ मच 14 माइनस 5.9। तो 5.9 यानी कि 0.1 जोड़ दूँ तो 6 हो जाए, और 8 से 14 8.1 के आसपास हो गया। अब हमें निकालना है pH में चेंज। तो चेंज के लिए मैं बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, 8.1 को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इट विल बिकम अराउंड 3.9।
तो इस तरह से मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि चाहे कोई एसिड हो चाहे कोई बेस हो, जब हम उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएच इन केस ऑफ मिक्सिंग, तो उसका पहला केस है क्या, डाइल्यूशन। जब हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन या किसी बेसिक सॉल्यूशन को क्या करें, डाइल्यूट करें, यानी हम उसमें क्या ऐड करें, वाटर ऐड करें, ऐसे सिचुएशन में हमें पीएच निकालना आना चाहिए। अब देखो थोड़ा यूनिट का खेल सिखा देता, जरूरी थोड़ी भाई कि लीटर में ही डालेगा। अब मान लो कि हमारे पास 10⁻⁻² मोलर H2SO4 है और इसका मान लो उसने इसमें 500 ml क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब फिर से जो सॉल्यूशन बनेगा H2SO4 का, मुझे इस फाइनल सॉल्यूशन का क्या चाहिए, पीएच चाहिए, ठीक है। तो भाई अब देखो, अब यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जरा देखो ये क्या है, 10⁻⁻² मोल पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर में इतना है। तो जब 500 ml जोड़ दोगे तो लीटर में तो ml जोड़ नहीं सकते हो, लीटर में तो लीटर ही जोड़ोगे ना। तो 500 ml का मतलब कितना लीटर हो गया, 500 ml का मतलब हो गया 500 डिवाइडेड बाई 1000, 0.5 लीटर हो गया। यानी कि द फाइनल वैल्यू विल बी 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई नॉट 1.5 मोल लीटर। यानी कि अब वही मोल 1 लीटर में नहीं बचे, अब वही मोल 1.5 लीटर में है, क्योंकि 500 ml एक्स्ट्रा पड़ गया है। तो यहाँ हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, ये कटा, एक ज़ीरो ऊपर गया तो ये बन गया 10⁻⁻1 और ये अपॉन में क्या हो गया 15। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, थोड़ा मैथमेटिकली मैं इसको कर देता 10⁻⁻1 इंटू, अब अगर 1 को मैं डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो 2/3, यानी कि डेसिमल लगा के वहाँ पे 0 बढ़ा दिया अगर मैंने, तो 2/3, ठीक है। अब 2 से 3 तो डिविजिबल है नहीं, तो एक 0 और बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा दिया तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा दूंगा, तो 3 छक 18, 0.06 के आसपास लगभग आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 6 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ HN, नहीं, दिस विल बी द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ HN। तो सावधान रहिएगा, हमें मालूम है कि नॉर्मेलिटी के बराबर HN होता है। लेक्चर की शुरुआत करते से ही मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है। तो नॉर्मेलिटी के बराबर HN होता है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 6 × 10⁻³ वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। 12 × 10⁻³ मीन्स 1.2 × 10⁻², दिस इज द HN। तो व्हाट अबाउट द pH, pH कितना हो जाएगा, 2 - log 1.2। अगर 2 - log 1.2 हो गया तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1.2 जस्ट बड़ा होगा, तो 2 - 0 से जस्ट बड़ा, यानी कि 2 से जस्ट छोटा, 1.9798 कुछ इस तरह की वैल्यू अटेन करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और आप इसको सीख पाए होंगे। बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे पीएच अगर कोई पूछे तो जल्दबाजी में बैठा बच्चा पीएच कितना लिख देगा, 2, बट ये गलत है बाबू। इसका हमें क्या है, इसका ये मोलैरिटी है ना कि HN है। तो इसका HN किसके बराबर होगा, HN ऑफ एनी एसिडिक सॉल्यूशन विल ऑलवेज इक्वल्स टू द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी है, 2 × 10⁻², तो इट विल बिकम 2 - log 2, log 2 कितना होता है 0.3, तो 2 - 0.3 यानी कि 1.7। हियर pH कितना है 1.7 और वहाँ कितना है 1.9। डाइल्यूट करोगे तो pH बढ़ेगा, ये भी समझ में आ गया है आपको कि जब भी हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन को या किसी एसिडिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमाइज होती है ना, इसलिए pH क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये बात। और एक क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस है और इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻³ मोलर, ठीक है। अब वो इसमें कुछ ऐसे ऑड टर्म यूज़ करेगा, इतना है, ठीक है। और इसमें उसने मान लो कितना कुछ डाल देता है, मान लो 800 ml के आसपास, 800 ml ऐड कर देता है इसमें वाटर, ठीक है। तो एक दूसरा सॉल्यूशन बनके तैयार होगा MgOH का। अब मुझे इसका क्या निकालना है,
सबसे पहले तो मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी क्या है भाई, इसके कुछ फार्मूले भी यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता भाई, मेरा अपना स्टाइल है, ठीक है। तो देखो बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं 10 के, और फार्मूले मैंने मोलैरिटी के लेक्चर में लगा रखे हैं, चाहो तो देख लेना। 10 रेज टू दी, बस पीएच में नहीं लगाता मैं, मोल पर लीटर, मज़ा नहीं आता वो एमोन V1 करते घूमेंगे क्या बच्चों जैसा, थोड़ा तो अपने पास शार्प विजन होना चाहिए कि नहीं। 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। अब 800 ml पानी और डाल दिया गया, मीन्स वॉल्यूम इज नॉट 1 लीटर राइट नाउ, नाउ इट बिकम्स 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन 1.8 मोल पर लीटर, ठीक है। तो नाउ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यू सॉल्यूशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस। तो देखो जरा, मोल पर लीटर को मोलरिटी बोलते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 की पावर -3 1.8 मोलर, ठीक है। दिस इज द concentration of MgOH whole twice. Again, it is not the concentration of OH ion. This is the concentration of MgOH whole twice. If you want to get the concentration of OH ion, तो तुमको मालूम है कि MgOH whole twice क्या होता है। MgOH whole twice टूट करके क्या देता है, Mg+2 देता है, 2 OH ion देता है, ठीक है। तो जो भी इसका कंसंट्रेशन होगा उसका जस्ट डबल, 1 से ये 2 बनेगा ना, तो इतने से ये कितना बनेगा, जस्ट डबल 10 की पावर -3 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मोलर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको अपन 10 की पावर -3 अपॉन 2 9 18.9 भी बोल सकते हैं मोलर, ठीक है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक डेसिमल काट दें तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा, यानी कि इसे हम 10 की पावर -2/9 मोलर बोल सकते हैं। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ओके। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ POH। तो POH क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH आयन, बिना सॉल्व किए भी करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस लॉग OH आयन कितना है 10 की पावर -2 अपॉन 9। वी नो दैट कि log m/n क्या हो जाता है, log m-n log 10 की पावर -2 और log m-n तो log की 9, ठीक है। अब इसको अंदर घुसेड़ दोगे तो 2 सामने आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 2, और माइनस अंदर जाएगा तो इधर भी कितना हो जाएगा प्लस। log 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 यानी 2 log 3, और 2 log 3 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, यानी कि 2 और 2 से 14 के 4 और 2 चौका 8 1 9 94.94, तो ये कितना आ गया 2.94 के आसपास आ गया। दिस इज द POH, बट वी हैव टू कैलकुलेट द pH, not POH, और we have to calculate the change in pH। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो this is the concentration, मान लो हमको pH में चेंज निकालना है। अब भाई क्वेश्चन से तो मैं खेल रहा ना, ऐसा कोई रट के तो नहीं बता रहा आपको, जो भी पूछेगा सब निकाल देंगे, ऐसा थोड़ी है कि कोई रटंतु विद्या है, जो पूछेगा सब निकाल के रख देंगे 2 मिनट में। देखो अब दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, because the concentration of H ion or concentration of OH ion is equals to the concentration of acid and base only in one case, when its valency factor is 1, but here the valency factor is 2। समझ रहे होगे ना, अगर यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 है तो जो इसका कंसंट्रेशन है वही OH आयन का कंसंट्रेशन नहीं होगा, ये हमेशा नॉर्मेलिटी के बराबर होगा, एंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, यानी कि 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। नाउ फॉर POH 3 माइनस log 2, 3 माइनस log 2 मीन्स कि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 2.7, तो pH कितना हो जाएगा, 14 में से घटा दो 14 माइनस 2.7, तो 0.3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12.3 के आसपास आया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिए pH कितना आया, यहाँ दिस इज द POH। अब अगर यहाँ पे POH इतना आ गया तो pH कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो ध्यान से, pH कितना आ जाएगा भाई, pH आ जाएगा 14 माइनस 2.94, तो 0.06 कर दिया तो 3 हो गया, और इतना कर दिया तो 11 हो गया। अब 12.30 में से 11.06 सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी 12.30 में से 11.06 घटा दो, 10 में से 6 गया तो कितना आ गया 4, और यहाँ 2 दशमलव यहाँ 1 0 1.24 का चेंज आया, यानी कि जब हम
10 रेज टू द पावर -3 मोलर MgOH होल ट्वाइस में 800 ml क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसका जो pH चेंज होगा इज अराउंड 1.24। और अगर तुमसे पूछे चेंज इन pOH तो तुम्हें यही सॉल्व कर देना पड़ेगा। pOH कितना आया देखो 2.7, और यहाँ पे pOH कितना आया देखो जरा, यहाँ पर pOH आ गया है 2.94 के आसपास। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा जो चेंज इन pOH है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों कैसे समझे होंगे। हाँ, इसी को लोग फार्मूला लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। अब तुमको ml में डालो, लीटर में डालो, कुछ भी करो, थोड़ा मैथमेटिकली साउंड भी रहना पड़ेगा। और अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास बेहतरीन सा सोल्यूशन है। देखो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का वीडियो डालूंगा। वीडियो बड़ा है, वीडियो पुराना है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी, जैसे वो बोर्ड वगैरह है, थोड़ी क्वालिटी भले कम हो बट कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप वो एक एक घंटे का वीडियो देखने का साहस रखते हैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पे, तो आपको पूरी थ्रू आउट केमिस्ट्री प्रॉब्लम थोड़ा मिनिमाइज होगा। फिजिकल में जहाँ जहाँ कंसंट्रेशन टर्म यूज़ होता है वहाँ वहाँ आपको समस्याएं कम होंगी। तो सरकारों ये एक केस हुआ किसका, डाइल्यूशन का। ठीक है, अब मिक्सिंग की जब हम बात करते हैं तो डाइल्यूशन के अलावा भी और केसेस रहते हैं। जैसे मैं बात कर दूं केस 2 की, कि जब हम अब तक हम एसिड या बेस में क्या मिलाए, पानी, अब हम एसिड में मिला दें अगर एसिड, ऐसे सिचुएशन में भी pH पूछता है। दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मिक्सिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 10 रेज टू द पावर -2 मोलर HCl का हमारे पास 10 ml है और इसमें हम 10 रेज टू द पावर -2 मोलर HCl का 90 ml डाल दें और एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उस फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालना है, pH निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है भाई। फाइनल सॉल्यूशन का अगर हमें नॉर्मेलिटी मिल जाए तो जो होगा फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी वही होगा कंसंट्रेशन ऑफ HN। और हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो एक तो सीधे मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V इन ml करके, और एक फार्मूला है देखो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब दो सेम नेचर की चीज़ें आपस में क्या हो, मिलाई जाए। तो ये फार्मूला एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। अब ज़रा देखो, तो नॉर्मेलिटी अगर मुझे निकालना है तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगा, N1। जो इसकी मोलरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। 10 की पावर -2 इंटू 10 और प्लस 10 की पावर -2 इंटू 90 अपॉन 90 प्लस 10 100 हो गया। यानी ये 10 की पावर -1 आ गया और ये कितना आ गया, प्लस ये 9 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि हाँ ठीक है, अपॉन कितना आ गया 100। इसको और नॉर्मल करोगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ 0.1, दिस इज़ 0.9 अपॉन 100। इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, 0.9 में 0.1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा ये 0 और 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ये 100 है, यानी इट इज़ अराउंड 10 रेज टू द पावर -2। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HN। अब हमको फाइनल सॉल्यूशन में HN का कंसंट्रेशन मिल गया, तो व्हाट अबाउट द pH, तो pH कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा होगा। बट कोई सा भी केस हो वहाँ सतर्क रहना है कि जैसे ही कंसंट्रेशन रेंज भागेगा कहाँ, 10 रेज टू द पावर -5, -6, -7, -8, -9, तो हमें वहाँ वाटर के भी द्वारा दिया गया HN और HN कंसीडर करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जैसे और एग्जांपल ले देता हूँ, मान लीजिए कि H2SO4 है और इसका 10 की पावर -2 मोलर है और इसमें इसका मान लो 10 की पावर 5 लीटर है। लो बहुत ढेर सारा मान दिया। और इसमें जो है H2SO4 मिलाया गया 10 की पावर -3 मोलर और ये 10 की पावर 6 लीटर है। ठीक है, और हमसे कहता है कि फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालो,
फाइनल सॉल्यूशन का पीएच निकालो। तो पीएच क्या होता है, देखो बहुत धैर्य से, पीएच क्या होता है तुम बताओ, माइनस लॉग ऑफ एच आयन। तो दुनिया में किसी का भी तुमसे कहे कि पीएच निकालो तो उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम क्या करो, एच आयन को पाने की कोशिश करो। तो मैं एच आयन को पाने की कोशिश करता हूँ, देखो जो कि बहुत ही आसान है, घबराना मत जरा सा भी। हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी होगी किसी एसिडिक सॉल्यूशन की, वही एच आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो हम मोलरिटी जानते हैं, तो हम नॉर्मेलिटी मोलरिटी में रिलेशन जानते हैं, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। यानी कि अगर मुझे इसकी नॉर्मेलिटी चाहिए तो 2 इंटू 10⁻⁻², इसकी चाहिए तो 2 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी मिल गया तो हमें फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैसे आएगी, N1V1 N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। N1 कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू वॉल्यूम कितना है 10⁵ प्लस N2 कितना है 2 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है 10⁶ अपॉन टोटल वॉल्यूम 10⁵ प्लस 10⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, देखो 2 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 10⁵। नीचे अगर हम 10⁵ कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, इंटू ये 1 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 11 इंटू 10⁵। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 इंटू 10⁵ अपॉन 11 इंटू 10⁵ और डाइल्यूट करो इसे, 4/11 10⁵ ऊपर चला गया तो -2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, इसको और डाइल्यूट कर दो तो डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 11 तिहाई 33 7 40 और 7 के यानी कि लगभग 11 तिहाई 33 7 40 7 बचा। अब उसके बाद 11 नहीं जाएगा तो 0 लगाया 70 और 11 छक्का 66 यानी कि 0.306 के आसपास आ जाएगा, यानी इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एच आयन आ गया। तो हमें तो एच आयन चाहिए नहीं था, हमें तो पीएच चाहिए था। तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच आयन। यहाँ आकर के मेडिकल वाला बच्चा थोड़ा फैलने लगता है, इंजीनियरिंग वाले तो नहीं फैलते, बट मेडिकल वालों को भी फैलना नहीं है, क्योंकि यार इतनी छोटी बात है ना कि क्या बताऊँ, तुम बस ज़रा देखो तो सही, 0.306 इंटू 10⁻², यानी कि एच आयन कितना है, लॉग 0.306 इंटू 10⁻²। अगर मैं इसे तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस लॉग 0.306। ठीक है, अब लॉग जब 1 से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ये जानते रहो, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब जरा देखो, जैसे ये वैल्यू 1 से छोटी है ना, आप फ़ोन उठाओगे, अपना फ़ोन देखो, मैं चेक कर देता मेरा फ़ोन कहाँ, रुको। जैसे ही चेक करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है log 0.306, तो ये आ गया -0.5 के आसपास। जैसे ही ये नेगेटिव में आया तो तुम्हें मालूम है कि -0.51 यानी कि 2.51 आ जाएगा। तुरंत तुम्हें उसको यानी 2 से जस्ट बड़ा आएगा भाई, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा, अब नेगेटिव में 0.5 0.3 0.2 कुछ इस तरह से आएगा। तो ये 2 से जस्ट बड़ा आंसर है, 99% चांस है कि उसी से आंसर आ जाए। अगर उससे आंसर नहीं आ रहा है, मान लो 2 से जस्ट बड़ा में कई सारे ऑप्शन हैं, तो फिर हम उसको दूसरी तरीके से डील कर लेंगे, वो भी हमारे पास तरीका है। जैसे मान लो एच आयन आ गया कितना, 0.306 इंटू 10⁻⁻², इसको हम अपन क्या लिख सकते हैं, 3.06 इंटू 10⁻⁻3। तो पीएच कितना हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 3.06। तो हम जानते हैं पीएच 3 लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47, 3.06 उससे जस्ट बड़ी, तो इसको तुम 0.47 जगह 0.49 कह दो। तो 0.49 घटाओगे तो 2.51 आएगा, ये लो सेम आंसर आ गया। तो कैसे भी सोचो, नॉलेज होना चाहिए, ऐसा सोचो तो भी सही है, ऐसा सोचो तो भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास बातों पे पकड़ होनी चाहिए, तुम्हारी स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए। सरकारों, अगर इतनी बार तुम देख लिए
तो तुम्हारे पास देखो हमने अभी एसिड में क्या मिलाया, एसिड मिलाया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बेस में बेस मिला सकते हैं। भाई बेस में बेस मिला दें और कहे उसका क्या निकालो, पीएच। तो बेस में बेस निकालोगे तो पहले पीओएच आएगा, 14 में से घटा के फिर क्या निकालोगे, पीओएच निकालोगे। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कर देता, जैसे मान लो हमारे पास 10⁻⁻² नॉर्मल MgOH होल ट्वाइस है और इसका हमारे पास 100 ml है। इसको हम डाल रहे हैं 10⁻³ नॉर्मल MgOH होल ट्वाइस का, जिसका हमारे पास 900 ml है। ठीक है, हमें कह रहा है कि क्या करो, हमें कह रहा है कि फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच निकालो। तो सबसे पहले देखो, जो फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी होगा, नेचर सेम है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से आएगा, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ OH के बराबर होगा। N1 कितना है, 10⁻² इंटू 100 और N2 कितना है, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 900 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000। इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ OH, इट विल बिकम 10⁻² को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 0.9 आ जाएगा, 0.9 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ OH जो हो जाएगा इट विल बी 1.9 अपॉन 1000। अच्छा एक मिनट भैया, एक मिनट, OH इसको तुम राउंड ऑफ कर दो तो 2 अपॉन 1000 यानी कि 1/500 कह सकते हैं। यहाँ से हमें अगर OH मिल गया तो एक मिनट रुकिएगा, कोई डोर नॉक कर दिया, देखता हूँ कौन। हाँ भैया, हाँ ले। डायपर है क्या, डायपर है, पकड़ा भाई, कम हो ख़त्म ना, कोई बात नहीं, 5 मिनट का और बचा हुआ, कोई बात नहीं। तो यार का करे रे, मतलब चू चू करे, मैं लगा कि चला। अच्छा, ये पेशाब वसाब के हैं, हाँ एकदम ले जाने चो। अब जब हमको OH का कंसंट्रेशन 1/500 आ गया तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे यार, इसकी कौन सी बड़ी बात है यार। देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं भाई, डेसिमल लगाया, 0 लगाया नहीं जाएगा, 0 लगाया और एक 0 लगाया नहीं जाएगा, एक 0 और लगाया, एक 0 और लगाया, काट दिया, कितनी बार चला जाएगा, 2, यानी इसे मैं 2 की इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो जब OH इतना आ गया तो POH कितना हो जाएगा, अरे डायरेक्ट लिखो ना, कितना हो जाएगा, 3 - log2। तो 3 - log2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 यानी कि 2.7 के आसपास आ जाएगा POH इसका। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन POH, आई एम इंटरेस्टेड इन pH। सो pH कितना हो जाएगा, इज़ 14 - 2.7 यानी कि 11, ये 0.3 के आसपास आ जाएगा pH। ठीक है, अब जैसे हमने एसिड में एसिड डाला वैसे हम सेम नेचर में बेस को भी मिला सकते हैं। जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन उठाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता। मान लीजिए कि हमारे पास 10⁻² मोलर NaOH है और हमने इसमें डाल दिया, जिसका वॉल्यूम है हमारे पास मान लीजिए 900 ml, और हमने इसमें 10⁻³ मोलर NaOH का
मान लीजिए कि कितना डाल दिया, 1100 ml ऐड कर दिया, और हमें इस जो फाइनल सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ, यानी कि इसमें जब इसको मिलाया तो हमें फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालना है, पीएच निकालना है। नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन होगा इस सॉल्यूशन में वो हमेशा नॉर्मेलिटी के बराबर होगा, जैसा कि पीछे हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में सरकार या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन या जो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि जब दो सेम नेचर की चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर का नॉर्मेलिटी होता है वो N1V1 अपॉन प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं 10 की पावर -2, जो मोलरिटी होगा वही नॉर्मेलिटी होगा, बिकॉज इन केस ऑफ NaOH द वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट 1, इंटू क्या पुट कर देंगे अपन 900 और प्लस N2 कितना है 10⁻³ इंटू 1100 और अपॉन क्या हो जाएगा 2000, ये जो यानी कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V/ml, यही हो गया। तो देखो भाई, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी ये कोई 1 मिनट का खेल नहीं है। इसी लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दोबारा बोल दे रहा हूँ, पूरी वीडियो डालूंगा। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो बिलीव मी आपके लिए प्रॉब्लम हलवा हो जाएगा, और अगर आप उसको अच्छे से नहीं देखोगे तो फिर आप प्रॉब्लम के लिए हलवा हो जाओगे, यानी कि आपको सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम होगा। वो 1 मिनट की चीज़ नहीं है, वो बहुत तसल्ली से समझने वाली बात है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि यह एक बेसिक बच्चे को आता है, ये सब नहीं आता है तो आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिलीव मी, आप ये मत समझना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। इस बात का आप निष्कर्ष कैसे निकालोगे कि मेरी बात सच है या झूठ है, जब आप उस वीडियो को पूरा देखोगे। जब आप देखोगे झूठ आपको लगेगा नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, इसको अपन क्या बोल सकते हैं 9 बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं प्लस, भाई ये 11 है तो इसे अपन 1.1 बोल सकते हैं, 3 डिजिट पे डेसिमल मारा तो, और नीचे कितना आ गया, नीचे अपना आ गया 2000, ठीक है। और 9 इसे 10.1 या अप्रॉक्स 10 कह सकते हैं, इज़ 2000। इसको डिवाइड कर देंगे अपन तो 1/200 आ जाएगा। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, और 2 पंचे 10 कर दिया, 5 बार जाएगा, यानी इट इज़ 5 × 10⁻³ दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वी नो दैट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द OH आयन। अब हमारे पास जब हमने बेस में बेस डाल दिया तो हमें क्या मिल गया, उस सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट तैयार हुआ नॉर्मेलिटी, जो कि किसके बराबर है OH आयन के। तो अब हम क्या निकाल देंगे, अगर हमें ये मिल गया तो अब हम POH निकाल देंगे इजीली, नॉट अ बिग डील। जैसे कि देखें सरकार, यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे काम, देखो POH जो होगा वो -log ऑफ OH आयन के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। हम जानते हैं कि OH आयन कितना आया है, इतना आया है, तो जब इसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -log 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करना 50 बार सिखा रखा है पीछे, 3 - log 5, यहाँ से POH आ जाएगा अपना 3 और log 5 के बराबर। log 5 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि आई थिंक 0.69 के आसपास आता है। तो देखो ये हमारा, अगर मैं इसको 0.69 के आसपास आएगा तो POH = 3 - 0.69 यानी कि 2 और इसको अपन 3.1 कह सकते हैं। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट POH, आई एम इंटरेस्टेड अबाउट PH। तो 14 में से जब हम POH को घटा देंगे तो 0.69 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना आ जाएगा 11.69 के आसपास। इस सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा pH। तो pH निकालना उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना ट्रिकी है नॉर्मेलिटी को समझना और मोलैरिटी को समझना। तो ये देखो, हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब किसी एक को सॉल्यूशन में क्या डाला जाए, किसी सॉल्यूशन में क्या डाला जाए, पानी, यानी डाइल्यूशन का केस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अगर एसिड में क्या डाला जाए, एसिड,
या बेस में क्या डाला जाए, बेस। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर जिन दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर रहा है उनका नेचर सेम हो, तो ऐसी स्थिति में हमसे पूछता है क्या, सॉल्यूशन का पीएच या पीओएच। अब तीसरा जो केस बनता है प्यारे सरकार, वो है कि जब अपोजिट नेचर की चीज़ें आपस में मिक्स की जाए। जैसे कि प्यारे सरकार मैं केस 3 की बात कर दूं, तो मान लीजिए कि मैं एसिड में क्या मिला देता हूं, बेस, या बेस में क्या मिला देता हूं, एसिड। दोनों का मतलब एक है। तो हम जानते हैं कि जब सेम नेचर की चीज़ें आपस में मिलाई जाती हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन होता है ऐसे सिचुएशन में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आती है उसका फॉर्मूला होता है N1V1 प्लस N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। हम लोग इससे बहुत अच्छे से क्या है, फैमिलियर है। आप भी इससे से फैमिलियर रहिए। सरकार देखें, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए कि मैंने 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर HCl लिया और उसमें इसका मैंने ले लिया 1 लीटर, और इसमें मैंने 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। उसका भी मैंने कितना ले लिया, 1 लीटर। ठीक है, अब दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 है, यानी कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई भेद नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम सबकी ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। वॉल्यूम लीटर में दिया है ना, तो दैट्स वाई व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द नॉर्मेलिटी बाई V इन लीटर इट विल गिव अस व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट। फिर से बोल दे रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो अटैच कर रहा हूँ उसको देखना आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार देखें, यहाँ से हम क्या पुट कर देंगे, 10 की पावर -2 इंटू 1, और यहाँ कितना पुट कर देंगे, 10 की पावर -3 इंटू 1। तो विच वन इज़ द ग्रेटर वैल्यू, दिस वन इज़ द ग्रेटर वैल्यू। यानी कि एसिड के जो ग्राम इक्विवेलेंट है दे आर ग्रेटर देन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सो हम कह सकते हैं कि जब हम इनको इसमें मिला देंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर हमेशा क्या होगा, एसिडिक। रीज़न, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा हम नॉर्मेलिटी निकाल देते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो ये कुछ और नहीं, जब हम नॉर्मेलिटी को V इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्राम इक्विवेलेंट। जब हम नॉर्मेलिटी को V इन ml से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कुछ और नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट ही लिखा हुआ है। तो बड़े में से छोटे को घटाना है तो आप पुट कर दीजिए N1V1 की जगह 10 की पावर -2, N2V2 की जगह 10 की पावर -3 और अपॉन में 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, 10 की पावर -2 को अगर मैं कॉमन कर दूँ तो 1 माइनस 0.1 होगा अपॉन 2, राउंड ऑफ कर दूँ तो इट इज़ अराउंड 1, यानी कि 1 में से 0.1 घटाओगे तो लगभग 1 ही आएगा ना। यानी 10 की पावर -2 इंटू 1/2 यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब नॉर्मेलिटी आ गई, तो जो नॉर्मेलिटी होगी वही HIN होगा ना एसिडिक सॉल्यूशन में, यानी HIN इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो pH किसके बराबर हो जाएगा सरकार, pH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ HIN, यानी जब इसको पुट करोगे तो 3 माइनस लॉग 5 के बराबर आ जाएगा। 3 माइनस लॉग 5 0.69 आया था, तो 3 में से अगर हम 0.69 घटा देंगे तो 2.31 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर किसका, pH का। कब, जब हम अपोजिट नेचर के दो सॉल्यूशन को एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन है जिसमें 10 की पावर -3 मोलर HCl में, जिसका कि हमारे पास 50 लीटर मौजूद है, डाला जाता है क्या, 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर MgOH का होल ट्वाइस, और इसका भी 50 लीटर ही हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो अब ज़रा गौरपूर्वक देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि वॉल्यूम लीटर में ही हो, वॉल्यूम ml में भी हो सकता है, वॉल्यूम किसी भी यूनिट में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सरकार, अगर हम यहाँ पे देखें
और इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालें या ग्राम इक्विवेलेंट, because volume is given in liter, that's why when we will multiply the normality with V in liter we will get the gram equivalent। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 10 की पावर -3 और वॉल्यूम V की जगह कितना पुट करेंगे 50, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज द मिलीग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, नॉट मिलीग्राम इक्विवेलेंट। If volume is given in ml, then n into V gives milligram equivalent. If volume is given in liter, then n into V give us gram equivalent. यहाँ भी n into V निकाल देंगे, तो what we will get 10 की पावर -3 into 50, यानी हम पा जाएंगे क्या 5 into 10 raised to the power -2। This is the ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने फट से क्या कर दिया, गलती कर दिया जल्दबाजी में, यही बच्चा भी करता है। देखो सरकार, यहाँ पे इसका जो n फैक्टर है वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी आएगी वो मोलरिटी इंटू n फैक्टर यानी 10 की पावर -2 इंटू 2 के बराबर आएगी। तो 10 की पावर -3 इंटू 2, तो यहाँ पे हमें एक 2 और लेके चलना पड़ेगा, तो हम क्या पा जाएंगे, यानी कि अगेन 2 आएगा, तो हमारी वैल्यू 2 5 10, यानी 10 रेज टू द पावर -1 आएगा। दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। विच वन इज द ग्रेटर वैल्यू, ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, देख लीजिए वो 0.05 है और ये 0.1 है। सरकार अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब कि अगर मैं कहूँ कि n इंटू वी ऑफ MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज मच मोर ग्रेटर देन द n इंटू वी ऑफ HCl, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, अगर आपसे सिर्फ नेचर की बात करता है तो आप बोल देना कि इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेसिक, क्योंकि बेस के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या है ज़्यादा। और फिर अगर आपसे वो pH या POH पूछता है तो अपन उसकी बैंड बजा देंगे। देखो बेसिक सॉल्यूशन है, तो जो नॉर्मेलिटी होगा सॉल्यूशन का वही कंसंट्रेशन ऑफ OH होगा। और हम जानते हैं कि जब दो अपोजिट नेचर की चीज़ें एक दूसरे में मिलाई जाती हैं, जैसे कि एसिड में बेस या बेस में एसिड, तो ऐसी स्थिति में जो नॉर्मेलिटी आती है वो क्या होती है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस B2। तो N1V1 बड़े में से छोटी वैल्यू घटाना है, तो हमें मालूम है कि बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 10 की पावर -1, और हमें मालूम है कि एसिड के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो कम है, तो हम यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन टोटल वॉल्यूम 50 लीटर में 50 लीटर जोड़ा जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 लीटर के। ठीक है, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो दिस वन इज़ द, हम यहाँ पे 10 की पावर -2 को कॉमन कर देते हैं, चलो, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया 100। इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द OH एंड, तो व्हाट अबाउट POH, POH विल बी 4 माइनस log 5। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log 5, अरे log 5 तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, 4 माइनस 0.69 यानी कि 3.31 के आसपास आ जाएगा। दिस इज द POH। बट इफ़ फाइनली वी आर इंटरेस्टेड अबाउट pH, तो हम जानते हैं कि विच रिलेशन, हम जानते हैं कि pH प्लस POH किसके बराबर होता है सरकार, 14 के बराबर होता है। तो ठीक है, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, कितना आया POH, POH आया है 3.31, 0.69 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 10 बच जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एसिड में एसिड डालें, एसिड में बेस डालें, या किसी एसिड में पानी डालें या किसी बेस में पानी डालें। ये 3 स्थितियाँ बनती हैं जिसमें हमें pH कैलकुलेशन की बात करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस का बच्चों कोई एंड तो होता नहीं है।